Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Surrender to universe. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ। एंड गाइस आज का टॉपिक है द वॉर हैज़ बिगन। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। गाइस एक एंशिएंट फिलोसोफर थे जिसका कॉन्शसनेस अब तक जिंदा है, प्लेटो। उन्होंने कहा है ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। वो कह रहे हैं कि जो मर गए हैं, जो मर चुके हैं, जो भस्म हो गए हैं या जल के खाक हो गए, जल के राख हो गए या मिट्टी में मिल के खाक हो गए हैं, उन्होंने ही सिर्फ युद्ध की समाप्ति देखी है। बहुत ही पावरफुल लाइन है मेरे भाई, बहुत ही पावरफुल लाइन है। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। यस, जब तक हम जिंदा हैं कोई भी तो हमारे अंदर कोई ना कोई युद्ध चल ही रहा है। हम किसी न किसी से लड़ाई कर ही रहे हैं, मतलब किसी न किसी वॉर में है ही। ये ट्रूथ है। सो जैसा कि मेरा टॉपिक है द वॉर हैज़ बिगन। यस, युद्ध शुरू हो गया है मेरे भाई। और अब ये कौन सा युद्ध है इसको समझना है। अब हम लोग भाई स्पिरिचुअल वॉर में आ गए हैं, मेंटल वॉर में आ गए हैं। अब यही युद्ध है। हम लोग अपने माइंड को एंशिएंट टाइम में लेके जाएंगे। माइंड तो है ही, अपने कॉन्शियसनेस को एंशिएंट टाइम में लेके जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि युद्ध हमेशा से होता हुआ आ रहा है। तो एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग गॉड्स एंड गॉडेसेस को लेंगे तो उस टाइम कितना पुराना एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। इमेजिनरी वर्ल्ड से ही देखोगे तो आप युद्ध होता हुआ आ रहा है भगवान और शैतान के बीच। फिर हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी, बुक्स पढ़ी, टीवी में देखा कि बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, उन लोगों ने भी युद्ध लड़ा था। फिर एक आध सेंचुरी पीछे जाए या उससे भी कम तो हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब पहले था, भारत था, उसमें अंग्रेज लोग आया था, आके यहाँ पे शासन कर रहा था। तो फिर युद्ध हुआ। तो वही युद्ध हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। तो युद्ध किस चीज़ का युद्ध होता है भाई? आज़ादी का। यस, आज़ादी का। इंसान आज़ादी चाहता है, लिबरेशन चाहता है भाई, मोक्ष चाहता है कि भाई हमको आज़ाद करो यूनिवर्स। तो अब जो हम लोग आ गए भाई, अब वॉर का बिल्कुल अलग लेवल है। यस, अब कोई बुलडोजर चलाना या किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करना वो वाला वॉर नहीं है भाई। रसिया एंड यूक्रेन का जो हुआ वो ट्रेलर था यूनिवर्स की तरफ से कि देखो ये सब कोई वॉर नहीं है, ये बस देखो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो क्या वॉर है। अब हर एक इंडिविजुअल को बोला जा रहा है कि देखो कौन सा वॉर है। और भाई अपने जर्नी में जो मैंने रियलाइज़ किया, अपने जर्नी में जैसा कि बोला कि वॉर हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। तो इस वॉर में आप भाई अपोनेंट को ढूंढोगे तो अपोनेंट मिलेगा ही नहीं। यस, राम भी आपके अंदर, रावण भी आपके अंदर। सुल्तान में सलमान भाई बोलते हैं ना भाई, इट्स यू वर्सेस यू। यस, इट्स यू वर्सेस यू। आपको भी यही रियलाइज होगा कि आपकी लड़ाई भाई आपसे ही है, आपका अपोनेंट आप ही हो। सो बहुत दिनों से मीडिया, गवर्नमेंट, टेलीविज़न हम लोगों को
सेपरेट करके रखा था यश, सेपरेट करके। तो वही प्रिजन में हम लोग को रखा था। तो अब हमारा वही माइंड प्रिजन को बर्दाश्त नहीं कर रहा है ना मेरे भाई। आप खुद देखो ना, आप बर्दाश्त कर पा रहे हो? आज़ादी चाहिए कि नहीं? तो आज़ादी फिर वही विरासत में भी नहीं मिलता है, ये भी आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस बोले हैं, फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। यस, तो आज़ादी हमें मिलता नहीं है, उसे हमें लड़ के लेना पड़ता है। तो किससे लड़ोगे भाई आप? लाइफ इज़ अ मिरर बोला तो, इट्स यू वर्सेस यू। तो आपकी लड़ाई खुद से ही है। सो अभी जो हम लोग स्पिरिचुअल वॉर में हैं, तो अपने अंदर के लोअर नेचर से भाई फाइट करना है, अपने अंदर के ईवल से, अपने अंदर के शैतान से, अपने अंदर के महिषासुर से फाइट करना है। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। यस, द यूनिवर्स इज मेंटल, ऑल इज माइंड। तो बहुत दिनों से आप देखोगे, जैसे भाई मुझे सबसे बड़ा चैलेंज मिला था, मैं बिहार के एक गांव में पैदा हुआ था। तो बचपन में स्कूल जाया करता था भाई, सरकारी स्कूल थी, तो वहाँ नारा लगाया करता था, भगत सिंह जिंदा रहे, महात्मा गांधी जिंदा रहे, बहुत सारे लोगों का नारा लगाया करता था। 15 अगस्त में झंडा फहराया करता था। तो पढ़ते लिखते तक जो दिल्ली तक गया भाई, बहुत दूर तक, तो वही मुझे आज़ादी का कोई सेंस ही नज़र नहीं आ रहा था। मैं आज़ाद था ही नहीं। वही हम लोग जो बहुत दिनों से आज़ादी मना रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम आज़ाद कहाँ थे या कहाँ है इंसान, आज़ाद कहाँ है इंसान? बहुत दिनों से भाई स्लेव है, बहुत दिनों से। तो अब वो टाइम आ गया है कि भाई आपको आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आज़ादी मिलेगा। और वॉर छिड़ गया है। तो ये वही वॉर स्पिरिचुअल वॉर है। ये हिंदू मुस्लिम का वॉर नहीं है, सिख क्रिश्चियन का वॉर नहीं है, ये हम बिहारी हमारा बिहार सबसे अच्छा वाला वॉर नहीं है, हम हिंदुस्तानी हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा वाला वॉर नहीं है, हम पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा वाला वॉर नहीं है, हमारे पास बहुत सारा पैसा हम सबसे बेहतर है, वो वाला वॉर नहीं है। वॉर है कि आप हो कौन। सिंपल सी बात भाई। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन, प्लैंडेमिक जो आया, क्यों आया? वही आपका भाई जो वॉर में था, माया से दिल्ली में ही जागा तो रियलाइज हुआ वॉर का मतलब। तो कोरोना वायरस आया भाई, आपने देखा ही ना क्या कि कयामत जैसा आया। फिर धीरे धीरे वैक्सीनेशन सब आया, दुनिया वैक्सीनेशन ली, दुनिया ने मास्क लगाया। मैंने ना भाई मास्क लगाया, ना मैंने वैक्सीन ली। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन था कि कोरोना वायरस क्या हो सकता है। देखो आप अभी बॉलीवुड के सारे स्लेब्स घर से निकल रहे हैं, उसकी बेटियां, उसकी बहन, उसकी बीवी मजल लगा के निकल रही है, वही मास्क लगा के निकल रही है। और कोई भी रियलिटी शो में, कॉमेडी शो में, इंडियन आइडल में, बिग बॉस में, फिल्म में बच्चन पांडे बन जा रही है। मतलब वही जो मूवी में वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो मूवी में वो लोग लगा ही नहीं रहे, वहाँ मास्क नहीं लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जो निकल रहे हैं तो मास्क लग रहा है। तो देखो वॉर का मतलब समझो कि बॉलीवुड भाई एक जू में कैद हो गया, क्योंकि वो जू में बहुत दिन से कैद था ही, और हम भारतवासियों को भी वो जू में स्टक करके फंसा के रखा था। तो बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, जिन्होंने निकालने की कोशिश की जू से, लेकिन वो खुद जू में फंसे हुए, खुद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो अपने देखने वाले को, अपने फैन को कहाँ से निकलवाएंगे। सो वही ये भाई मेंटल वॉर है, ये स्पिरिचुअल वॉर है। और इस वार में आपका अपोनेंट सिर्फ आप हो। बहुत दिनों से क्वेश्चन था, यूनिवर्स क्यों मुझे चैलेंज मिला यार? पाकिस्तान, यस, मुस्लिम घर में पैदा हुआ था भाई, पाकिस्तान ना कभी गया, ना कभी देखा, ना वहाँ के भाई किसी क्रिकेटर तक को नहीं पहचानता हूँ। क्रिकेट में उतना नहीं देखता हूँ, बस शोएब अख्तर कुछ वैसा था, बचपन में टीवी देखता था तो उन लोग को जानता हूँ। पाकिस्तान के एक इंसान को नहीं जानता हूँ मैं।
साला यहाँ बोल रहा है कि बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद तब देशभक्त मानेंगे, पाकिस्तान से प्यार मत करो तब देशभक्त मानेंगे। कैसे नहीं प्यार करेंगे भाई पाकिस्तान से, जानते ही नहीं कौन है न कहाँ है। पाकिस्तान मतलब क्या भाई, 360 डिग्री देखो, दुनिया देखो गोल है, एक दिल है, ये धड़क रहा है। तो वही ये स्पिरिचुअल वॉर है, ये मेंटल वॉर है। अपने भारत में ही इंसान, हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान जी रहे हैं अपने भारत में ही हम लोग डिसेंसिटाइज बन गए। तो उसी का कर्माई जब बीच आप देखो, आप कोई हो भाई, कोई भी हो, आप मास्क लगा रहे हो तो मज़ल है, आप वैक्सीन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, आप क्यों ले रहे हो? अपने आत्मा से तो पूछो कि आपने बहुत सारे महंगे कॉलेज में पढ़ा, महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ा, विदेश जाके पढ़ा, तो आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, वहाँ क्या सिखाया गया आपको कि बिना कुछ जाने समझे बूझे जो बोल रहा है ले लो? तो ये तो यौन शोषण हो गया ना। तो आप सरकार नामक चीज़ से डरे हुए हो। KGF में जो गरुड़ा से डरा हुआ था इंसान, तो वही देश में भाई, हर देश में लो, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इजिप्ट को नहीं, हर देश में लो, कि वही इंसान गवर्नमेंट नामक चीज़ से डरा हुआ है, कि गवर्नमेंट माँ बाप बन चुका है इंसान का। तो वही गवर्नमेंट कहाँ है भाई, ये जंगल है, घनी जंगल है। तो घनी जंगल में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना भाई अपने आज़ादी का। आपको सरकार बोल रही है ऐसे करो ऐसे करो, सरकार बोल रही है जय श्री राम बोलो, सरकार बोल रही है अल्लाह अकबर बोलो, तो देखो कि दोनों में क्या मतलब है। जय श्री राम तेरी बेटी का, ओह सॉरी ये वर्ड सोचा था नहीं निकालूंगा, लेकिन निकल गया, हटाओ, निकल गया तो निकल गया, आई कांट कंट्रोल। तो ये जय श्री राम क्या समझते हो भाई? जय श्री राम से क्या समझते हो? कोई भी हो आप बताओ हमको, क्या समझते हो? हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी आप जाति को क्या समझते हो जय श्री राम से? मैनिफेस्टेशन, यस मैनिफेस्टेशन, कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आपने ये चूज़ नहीं किया, ये तकदीर का खेल है। वही जय श्री राम का मतलब क्या है? नाराय तकदीर, तकदीर, भाग्य। तो वही जय श्री राम प्राउड होके बोलूँगा भाई, प्राउड होके, मुस्लिम हूँ प्राउड होके बोलूँगा। तो श्री राम में ही क्या रावण है? तो अभी जो अभी देख रहे हो अपने देश में, वही श्री राम का जो भक्त बन रहा है वो सब रावण है। तो रावण का चलेगा भाई, यहाँ मार देंगे भस्म हो जाएगा। तो वही जय श्री राम ही ना भाई अल्लाह अकबर बोलेगा। अल्लाह अकबर मत बोलो, बोलो ईश्वर सबसे बड़ा है। ये उर्दू वर्ड है, उर्दू मुझे, अरबी वर्ड है, मुझे भी इतना ही पता है भाई, अल्लाह अकबर अरबी नहीं पढ़ा हूँ। ईश्वर सबसे बड़ा है। तो वही हिंदू मुस्लिम का भी लड़ाई कहाँ है भाई? अब तो हमारा कॉन्शियसनेस अवॉल्व हो रहा है ना, हम अवेयर हो रहे हैं ना, हम जाग रहे हैं। लोग हिंदू को जगा रहे हैं, मुसलमान को जगा रहे हैं, लेकिन भाई आपका इंसान को जगाने आया है और जगा चुका है और जाग जाएगा इंसान, क्योंकि अब खुद जाग रहा है, खुद जाग रहा है। वो भाई प्रिजन में कब तक रहेगा? सहन ही नहीं कर पाएगा। सो भाई युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, यूक्रेन, रसिया, ये सब युद्ध का शुरुआत लेके आया। अब भाई आपका शुरू से जाके के देखो, आप 2019 से वीडियो बना रहा हूँ, सारा खेती समझ में आ जाएगा कि भाई आपका कौन है और क्यों आया है। सो वही मेरे भाई, ये अब ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, ना देश की लड़ाई है कि हमारा देश अच्छा तुम्हारा देश खराब, हम बिहारी हम सबसे अच्छा या हम बिहारी नहीं। अब भाई मेंटल वॉर है, स्पिरिचुअल वॉर है कि हमें आज़ादी चाहिए। अब हमारा माइंड भाई बॉक्स में नहीं रह पा रहा है, हमारा माइंड बॉक्स में नहीं रह पा रहा। वी ऑन नथिंग। वही राम और रावण में समझो कि रावण का किला है, रावण का अहंकार है, लेकिन राम का अहंकार नहीं है भाई, वो तो अल्लाह का बंदा है। देखो मौसम, श्री राम का अहंकार नहीं है, और उसका किंगडम, वही उसका किंगडम जो भाई बोलोगे हिंदुस्तान, बर्दाश्त कैसे होगा? राम को तो रियलाइज भी हुआ, वो वन जो गए रियलाइज हुआ, साला मेरा वतन वही गांव। तो गांव वतन तो भाई धरती, तो धरती देखो तो प्लेनेट कहाँ, प्लेनेट में विभाजन कहाँ है?
बॉर्डर्स देखो ना भाई, धार बना हुआ है ये, तो विभाजन कहाँ है, हम लोग सेपरेट कहाँ है। और राम का झंडा भाई भगवा नहीं, राम का एक ही झंडा, लाल, यस लाल, तकदीर, खून को देखो। सुभाष चंद्र बोस बोले हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि तुम खून दो भाई, तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना खून दो कि खून एक है और वही एक ही है, एक तार है, उस तार में हर चीज़ जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हम सब कनेक्टेड है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। तो हम लोग सेपरेट कहाँ हैं, सेपरेट कहाँ है। पहले भाई से लगता था एक डर जैसा भी, जब बचपन में था, छोटा था, तो लगता था हिंदुस्तान में मुसलमान का मैं मार उड़ के भगा देगा। तो वही जागा तो देखा मुसलमान बहुत है भाई, दुबई में है, दुबई में है, अबू धाबी में, बहुत सारा कंट्री है मुसलमान का। तो वही हिंदू मुस्लिम का लड़ाई कहाँ है भाई, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई कहाँ है, हमको दिखाओ ना, आप कहीं से भी दिखाओ ना। धर्म तो हमें रास्ता दिखाती है। बिहार के एक गांव में पैदा हुआ हूँ भाई, और यहाँ हिंदू स्पिरिचुअलिटी का मतलब हिंदू के सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को पूजा जाता है, और हर एक गॉड्स एंड गॉडेसेस एक विजडम रखती है अपने पास, और रखता है कि क्या मतलब है उसका। तो धर्म भी हमें भाई सिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है। तो धर्म के राह पे चलने का भी मतलब क्या है भाई, कि जुड़ना, कि हम सब एक हैं। और हमने ये चूज़ नहीं किया कि हम मुस्लिम घर में पैदा हुए, हम हिंदू घर में पैदा हुए, हम बिहार में पैदा हुए, या हम मुंबई में पैदा हुए, या हम पाकिस्तान में पैदा हुए, ये हमने चूज़ नहीं किया। ये तो तकदीर का खेल है। तो अब हम लोगों को सेपरेट करोगे आप, तो सेपरेशन कैसे बर्दाश्त होगा भाई, जो कि है ही नहीं। बॉलीवुड को क्यों बोला, बॉलीवुड बहुत दिनों से क्या भाई, आप हवा में ही ना, हम सलमान खान को नहीं देखे, हम अक्षय कुमार को नहीं देखे, मशीन के ही अंदर देखे। तो आप मशीन के अंदर ही घुस के सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो ना। आप अक्षय कुमार देशभक्त बन के पाकिस्तान में जाके अटैक कर रहे हो, किसी के मदरलैंड में अटैक कर रहे हो, आप हिंदुस्तान में अटैक कर रहे हो, तो बर्दाश्त होगा। आप कट्टर हिंदू बन के मुस्लिम के घर में अटैक कर रहे हो, या कट्टर मुस्लिम बन के हिंदू के घर में अटैक कर रहे हो, तो बर्दाश्त होगा भाई। तो अब जागने का टाइम है, अब इंसान के जागने का टाइम है भाई। इंसानियत अब जागने वाली है और जाग रही है। इंसानियत ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। वही श्री राम का मतलब क्या, मैनिफेस्टेशन। ये देखो बगल में मकई का पौधा सब है, आम है, तो कैसे हुआ, तो वही है मैनिफेस्टेशन। तो उसको क्या नाम बोलोगे, राम बोलोगे, रहीम बोलोगे, एक ही तो है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, राम रहीम तेरो नाम, अल्लाह का ही एक नाम है। हम नहीं तो गॉड का क्या अस्तित्व भाई, तो हमारे ही अंदर है ना। अल्लाह भगवान जो भी बोलते वो तो हमारे ही अंदर है ना। और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। देखो पीछे 2 लेडीज़ गई, किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के अंदर कॉन्शियस है। तो अभी भाई वैसा ये नहीं है कि आपका जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, तो देखो राम का मतलब क्या भाई, कैरेक्टर, यस, चरित्र। और अल्लाह भगवान जो भी बोलते वो चरित्र को ही देखता है भाई। खुसरोज शेख गांव में पैदा हुआ था भाई, जहाँ भी गया हिंदू के घर में रहा, हिंदू के यहाँ रेंट लेके रहा, गर्लफ्रेंड भी हिंदू ही बनी, हिंदू सबसे ज़्यादा दोस्त बना। तो कहाँ कभी खतरा बुझाया नहीं भाई। अभी जिस गांव में हूँ, कभी यहाँ अजान भी होती है, देखो इधर अभी बज रहा था हरे कृष्णा हरे रामा, सत्संग होती है, तो खतरा भी कहाँ है हिंदू मुस्लिम, ना हिंदू खतरा में ना मुसलमान खतरा में भाई। कैसे खतरा में हो सकता है, अब सब जाग रहा है क्या, साला देख रहे हैं दुबई में देखो बाबा का सबसे बड़ा लिंग खड़ा है वहाँ पे। तो पर तो भाई सब सेम ही रहा है ना, अपने अपने लैंग्वेज में। कोई राम पढ़ रहा है, कोई रहीम पढ़ रहा है, पढ़ तो सेम ही रहा है ना भाई। कोई कृष्ण पढ़ रहा है, कोई शहजादा पढ़ रहा है, कोई अल्लाह पढ़ रहा है, कोई ईश्वर पढ़ रहा है, पढ़ तो सब एक ही रहा है ना। उस रोशनी को ही पढ़ रहा है ना, देखो सूरज को।
सो द वॉर हैज़ बिगन का मतलब वही है भाई कि हर कोई सूरज का ही परिक्रमा कर रहा है। महाभारत चल रही है, शुरुआत से महाभारत चल रही है। तो महाभारत में तो योद्धा बनना पड़ेगा ना, महाभारत में तो अर्जुन बनना पड़ेगा ना। तो श्री राम को साथ में लेकर आना पड़ेगा, रहीम को साथ में लेकर आना पड़ेगा कि अब पुल बन के जुड़ना है और इसको कोई संगम को कोई रोक नहीं सकता है। भाई आपका दूसरे गांव में आया धार टपके, ये महियारपुर नाम है, मेरे गांव का दिलारपुर नाम है, बीच में धार है। तो ये मैं फैक्ट बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आए हो तो स्पिरिचुअलिटी को समझ जाओ कि यूनिवर्स ने भाई वही उसी धार में खेती दिखा दिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो हम लोगों ने धार बनाया था वही बगल में धार है, उसी धार में दिखा दिया। और मुझे जो आज़ादी मिली, यस मुझे जो आज़ादी मिली, हवा चल रही है, वही पाकिस्तान जाके ही आज़ादी मिली। यस द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान हम लोग अपने माइंड में जी रहे हैं भाई। हम गए पाकिस्तान, हम मुंबई भी नहीं गए हैं तो इतने में जुड़ गया भाई। इस गांव में आके भाई पाकिस्तान में घुस के क्या बोला, भारत। यस, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत ही था ना भाई, पाकिस्तान तो भारत ही था ना। तो भारत, फिर भारत क्या देश नहीं, भारत प्लेनेट, भारत प्लेनेट। तो आज़ादी भाई इसी तरह मिलेगा। नरेंद्र मोदी हो या इमरान खान हो या क्या नाम है भाई, क्या नाम था यार, अरे अमेरिका का राष्ट्रपति, जो भी है, मतलब एक चींटी हो या एक हाथी हो भाई, परिक्रमा हर कोई एक सूरज का ही कर रहा है। यस, अब खुद को लो, इंडिविजुअली खुद को लो कि जो भी देख रहे हो दुनिया में, हाँ बहुत सारा भगवान का मूर्ति है, ये है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो अंत में, वही अल्लाह अकबर जो भी बोलते हो, ईश्वर सबसे बड़ा है, परमात्मा के पास जा रहे हो, सूरज के पास जा रहे हो। सूरज के पास जाके सब भस्म हो जाता है। अब देखोगे भी, साइंस में भी देखोगे एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ोगे तो भाई सूरज का ही, हर ग्रह सूरज का ही परिक्रमा करता है, क्योंकि सबका मालिक एक है भाई, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। फिर बोलोगे फिर बटावा क्यों संसार है, बटावा कहाँ है भाई, कम्युनिटी तो बनना ही है ना भाई। अब खुद देखो आप तो यूनिवर्स को भी शिकायत नहीं कर सकते हो ना। आप देखोगे कि कैसे क्रिएशन स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है। अब ना हम लोग देख लिए कि बुर्ज खलीफा है, रोम है, वो भी मशीन में देख लिए। तो यंग जनरेशन जो जिएगा भाई, जो नया युग आ रहा है, हम उसको साथ लेके चलेंगे ना। अब यंग जनरेशन को, अब हमको बोलोगे आप हिंदुस्तानी बन के रहो, पाकिस्तान को दुश्मन बताओ, कैसे बताएंगे भाई, वो तो हमारी भारत माँ का बेटा है, हमारा ही भाई है। तो हमको आज़ादी भाई सिंपल बोल देता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करके भारत बना के आज़ादी मिला, भारत प्लेनेट बना के आज़ादी मिला। यस, क्या बोल रहा था भाई, अच्छी बात यह है कि हो गया है। यस, लोग भारत प्लेनेट में आ रहे हैं, मतलब प्लेनेट में आ रहे हैं, दुनिया भर में लोग जाग रहे हैं। आज़ादी चाहिए ना भाई। और जैसा कि बोला, इट्स यू वर्सेस यू, शैतान भगवान सब आपके अंदर है। ट्रांसेंडिंग ड्युअलिटी इज़ रियलाइजिंग दैट गॉड एंड शैतान आर सेम एंटिटी। आपके ही अंदर लोअर नेचर है, आपके ही अंदर हाइयर नेचर है। तो वही आप जिसके भी शरीर में हो भाई आप श्री राम को मानते हो या रहीम को मानते हो, या सिख में क्या बोलते हो भाई, जो भी बोलते हो, गुरु को मानते हो, या ईसाई में जिसको भी मानते हो। मैनिफेस्टेशन को देखो, आप 7 चक्र है ना भाई, मैनिफेस्टेशन को देखो। खुशरोज शेख मैंने चूज़ नहीं किया, लेकिन वही शिकायत भी थोड़ी होता है अल्लाह को कि अल्लाह क्यों बनाया हमको मुसलमान। कैरेक्टर, चरित्र। अब राम नाम बोल के भेड़िए बन के लूटोगे देश को तो अलग बात है ना भाई तो राम, श्री राम भेड़िया नहीं है, वो भेड़िया नहीं है भाई, वो शेर है, वो शेर है। तो यहाँ जो देख रहे हो आप, सीएम वम जो भी है, 1 को मारेंगे 10 को मारेंगे वो सब भेड़िए हैं। तो उन लोगों से डरो नहीं। आप अगर मुस्लिम भी हो भारत के, तो डरो नहीं, भेड़ियों से मत डरो। भेड़िए का औकात कहाँ तक होता है भाई, गीदड़ का औकात। वो भी इबादती है, तपस्वी है, सही बात है, तपस्वी है, लेकिन उसका कहाँ तक है, बोलते हैं ना मियाँ का दौर मस्जिद तक। तो वही गीदड़ का दौर धार तक, गिरधारी, धार में जाके गिर गया।
अगर आप हिंदुस्तान के हो तो पाकिस्तान के धार में जाके कहानी ख़त्म आपका, उससे आपका सोच ही नहीं बढ़ रहा है। आप पाकिस्तान के हो तो हिंदुस्तान के बॉर्डर में आपका सोच ख़त्म, उससे आगे बढ़ नहीं पड़ रहा। लेकिन आप शेर हो, अगर आप अल्लाह के सच्चे बंदे हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो, तो आपको तो यार ये साला भारत तो मेरी माँ ही है, चलो भाई मिलते हैं। और आप जय श्री राम बोलते हो, जय श्री राम का मतलब समझते हो, तो आपको इलाज अगर ये साला श्री राम तो भाई सीता के पास जाएगा, तो कैसे जाएगा रे? जुड़ के ही जाएगा ना, जुड़ के ही जाएगा ना। बाकी सरकार नामक चीज़ रावण आएगा, सरकार नामक गरुड़ आएगा, तो उसके यहाँ श्री राम बाण यहाँ मारेंगे, भस्म हो जाएगा बस। तो यही है भाई, द वॉर हैज़ बिगन। जो इंट्रो में थंबनेल में आपने जो मेरे ये देखा इजिप्ट का देखा होगा, तो भाई ट्रिनिटी हमारा थोड़ी है भाई। वही तो बोला, राम का भाई किंगडम पूरा प्लेनेट, रहीम का किंगडम पूरा प्लेनेट, सुल्तान का मतलब किंगडम पूरा प्लेनेट। अब बाकी वो किला थोड़ी है भाई, राम का किला थोड़ी है। राम का कोई ना मंदिर है, राम का ना कोई क्या बोलते हैं ताजमहल है, राम का ना कोई एफिल टावर है, राम का ना कोई इजिप्ट है, राम का कुछ नहीं है। राम धरती का बेटा है, सूरज का बेटा है, उसका किंगडम प्लेनेट। बस मिल गया आज़ादी, भारत प्लेनेट बना के मिला ना, क्योंकि भारत भाई हमारा पहचान है, यहाँ पैदा हुए हैं। अब प्लेनेट का कोई भी नाम बोल दो, फातिमा नहीं बोला कि बेटे भारत रखो, यस भारत प्लेनेट, क्योंकि रामायण से ही आ रहा है ना। मच लव, पीस आउट। द वॉर हैज़ बिगन एंड इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर, इट्स अ मेंटल वॉर। और लड़ना तो पड़ेगा ना भाई, सर्वाइव भी तो करना है। मच लव, देखो आज़ाद हूँ भाई भारत प्लेनेट में।